हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक ब्रिटिश प्लेराइट कवर करने जा रहे हैं, दैट इज जे एम सिंह। और इनका लिखा हुआ एक बहुत ही पॉपुलर प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ब्रेवरी की स्टैंडर्ड्स को मॉक किया है हमारे प्लेराइट जी ने इस प्ले में। और हम इस प्ले की समरी, थीम, एनालिसिस से लेकर इम्पोर्टेंट लाइंस तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में, बी इट सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, आपके बहुत ही काम आएंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। यू विल कीप ऑन गेटिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जाम्स। I'll provide you some playlists in description of this video to help you prepare for your MEG 02, that is British Drama Exam. There is this playlist जिसकी हेल्प से आप हर ब्लॉक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यू शुड गो फॉर दिस पीडीएफ पैकेज ऑल्सो। पीडीएफ आपको कैसे ऑब्टेन करनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एक 3 एक्ट्स का प्ले है और मैंने बताया आपको हमारे राइटर आयरिश हैं। और सबसे पहले आयरलैंड के सबसे पॉपुलर थिएटर एबी थिएटर में परफॉर्म हुआ था। एबी थिएटर को इस्टेब्लिश करने का क्रेडिट जाता है डब्ल्यू बी यीट्स को। डब्ल्यू बी यीट्स हु इज अनदर फेमस पोएट फ्रॉम आयरलैंड इटसेल्फ। एक पब हाउस में इसकी सेटिंग है। फ्लेहर्टीज इज द नेम ऑफ द पब हाउस एंड इट इज लोकेटेड इन काउंटी मायो। सेटिंग टाइम भी 1900s का ही है। दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ दिस राइटर। आप याद कर सकते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आ सकता है। इनके कुछ वर्क्स भी देखिए। इन द शेडो ऑफ द ग्लेन, राइडर्स टू द सी। राइडर्स टू द सी का वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लाने वाली हूँ। आप में से कई स्टूडेंट्स ने डिमांड की है इस वीडियो की। वॉल ऑफ द सेंट्स, द टिंकर्स वेडिंग, मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही प्रोवाइड किया है आपको। अगर पढ़ते हुए आप ये क्रोनोलॉजी भी नोट करते हैं तो इवन यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर यूजीसी नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। हमारी सेटिंग मेजरली एक पब की रहेगी। क्रिस्टी महॉन हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं। बहुत ही बढ़ चढ़कर अपने बारे में बात करते हैं। कहते हैं आकर कि मैंने अपने फादर को मारा है एंड दैट एक्ट इज लाइक्ड बाय द होल टाउन। ओल्ड महॉन है जो कि एक स्क्वेटर हैं, क्रिस्टी के फादर हैं और एक रफ सी लाइफ जीते हैं कंट्री साइड में। स्क्वेटर हम ऐसे किसी पर्सन को कहते हैं जो कि दूसरों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके रहते हैं, तो ये भी कम नहीं है। फ्लेहर्टी, माइकल जेम्स फ्लेहर्टी एक नॉर्मल कॉमनर हैं जो कि एक टेवर्न यानी कि आजकल की लैंग्वेज में एक पब को रन करते हैं। इसके बाद आती है मार्गरेट फ्लेहर्टी जिनका प्ले में नाम है पिजीन माइक। प्ले में हमारा पिजीन माइक नाम दिया गया, दैट इज यू कैन से निक नेम। माइकल की बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिटेड डॉटर हैं, बारमेड का काम भी करती हैं और लव और प्रैक्टिकलिटी के बीच में एक डिलेमा है उनके दिमाग में। देन द कैरेक्टर शॉन जो कि फियोन्सी है मार्गरेट के सूटर हैं, लेकिन ही इज अ बिट टिमिड as per Margaret और Pugin you can say, and he is a very common person। किसी भी चीज से आराम से डर सकते हैं। एम्बिशन का लैक है। लाइफ जी जा रही है और जैसे जी जा रही है वैसे ही जी रहे हैं लाइफ को, तो वी कैन से ही इज फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। एक विडो है जिनका नाम है क्विन। काफी क्लेवर हैं, चतुर हैं, शार्प विटेड हैं और सोसाइटी में थोड़ी सी ट्रबल फैलाने का टैलेंट रखती हैं। तो अपने कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। क्रिस्टी महॉन, उनके पापा ओल्ड महॉन, मार्गरेट फ्लेहर्टी और पिजीन माइक और उनके पापा माइकल जेम्स फ्लेहर्टी, शॉन केऑग और विडो क्विन, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। अब देखते हैं शुरुआत। ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ काउंटी मायो, क्रिस्टी महॉन स्टम्बल्स इनटू फ्लेहर्टीज टेवर्न। तो क्रिस्टी महॉन नाम के पर्सन एकदम से एक टेवर्न में आ जाते हैं, फ्लेहर्टी की पब में आ जाते हैं एंड ही क्लेम्स दैट ही इज फ्लीइंग, ही इज रनिंग आफ्टर किलिंग हिज फादर विद अ लॉय, काइंड ऑफ अ कुल्हाड़ी एंड एक्स। अपने पापा को मार कर आया हूँ और मैं
छुपने की कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। और पूरा टाउन जो कि बहुत ही मोनोटोनस है, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही नॉन हैपनिंग है, एक हैपनिंग इवेंट को सुनकर खुश हो जाता है, किसी की ब्रेवरी को देखकर खुश हो जाता है कि अरे वाह, किसी में इतनी हिम्मत है कि किसी का अपोज किया और उसको मार दिया, वाह। तो सब इम्प्रेस्ड है। Flaherty is impressed by Christie's bold tale and his daughter Jean Mike falls for him in immediately. तो ये सब चीजें पूरे टाउन में एक टेंशन और एक एंटरटेनमेंट इसका माहौल क्रिएट कर देती हैं। और पजीन के लिए एक अलग टेंशन, क्योंकि वो ऑलरेडी एंगेज्ड हैं टू शॉन केओग। लेकिन टाउन के लोग बड़ा एंजॉय करें, दे आर कैप्टिवेटेड बाय क्रिस्टीज स्टोरी एंड ऐसा लगता है कि कहीं से जीत कर आए, राइट। और सच में एक डोंकी रेस भी जीत जाते इस टाउन में आकर। इस वजह से तो उनको और ज्यादा हीरो का स्टेटस मिल जाता है कि पहले अपने पापा को मारा, फिर एक रेस जीती, वाह। ऐसा होना चाहिए कि इंसान को थोड़ा अलग हट के कुछ करे ना अपनी लाइफ में, कैसे हमारी तरह बस जीते ही जा रहे हैं। क्रिस्टी के इस हीरोइक स्टेटस से सबसे ज्यादा परेशान जो इंसान है दैट इज शॉन। शॉन इवन विडो क्विन को ब्राइब करते हैं कि आई गिव यू सो मेनी थिंग्स, फार्म एनिमल्स एंड अ टर्फ इन एक्सचेंज, अगर आप क्रिस्टी महॉन को सिड्यूस करने का ट्राई करो जिससे कि ही कैन बी रिमूव्ड एज माई राइवल फॉर पजीन्स अफेक्शन, बट शी इज नॉट एबल टू डू दैट। क्रिस्टी महॉन उनको रिजेक्ट कर देते हैं। पर पूरे टाउन को जो मजा आ रहा था ना, जो एक्साइटमेंट थी, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि ओल्ड मोहन सच में मरे नहीं थे, ही वॉज जस्ट इंजर्ड। और वो wounded है, not dead. He arrives at the tavern and the revelation causes the town folk, including Pigeon, to turn against Christie. तुमसे ठीक से मारा भी नहीं जाता किसी को, ऐसा व्यू पॉइंट आया होगा। और सबने उन्हें कहा होगा झूठे, मारकर तो आए नहीं थे, और यहाँ आकर कह रहे हो कि मारकर आए, यू आर अ कावर्ड। In an attempt to restore his honor and win back Pigeon, Christie attacks his father again. अब देखिए इनकी हिम्मत कि पापा पहले नहीं मरे थे, अब एक और अटैक करता हूँ सबके सामने। तो सबके सामने अटैक किया इस बार। इस बार सबको लगता है कि ओल्ड महॉन इज डेड, लेकिन क्रिस्टी को ऐसा लग रहा था कि मेरी तारीफ होगी, लेकिन पूरा टाउन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो लाइव विटनेस बनने जा रहे हैं किसी क्राइम के, ये नहीं होगा हमसे। पुलिस अथॉरिटीज आकर क्वेश्चन पूछेंगी, तुमने मर्डर देखा, हम तो मना कर देंगे, हमारे सामने मर्डर मत करो, मर्डर करके हमें कहानी सुनाओ, हमारे सामने मर्डर मत करो। दिस इज व्हाट द टाउन फॉक आर थिंकिंग। तो Christie faces immediate danger as the townspeople prepare to hang him to avoid complicity in his crime. तो टाउन के लोग कहते हैं अब तो तुम्हें हैंगिंग मिलेगी, हम तो तुम्हारे अगेंस्ट बयान देंगे, हमारे सामने हुआ है, हम नहीं कहेंगे कि इट वॉज द एक्ट ऑफ ब्रेवरी या फिर हमें कुछ नहीं पता, अब हम एंजॉय करेंगे तुम्हारी हैंगिंग को। क्रिस्टी के लिए खुशखबरी है, ओल्ड महॉन सीम्स टू बी अ लजारस लाइक फिगर, वो फिर वापस आ गए। ही इज this time also only assaulted but alive, reappears having survived the second attack. तो क्रिस्टी और उनके पापा आपस में रिकंसाइल कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और कहते हैं कि ये टाउन हमारे लिए नहीं है। They decide to live together to seek a new life somewhere else. मीनवाइल शॉन सोचते हैं कि ये अच्छा मौका है, अब मैं फिर से पिजीन को प्रपोज कर देता हूँ, लेकिन पिजीन उनको रिजेक्ट कर देती हैं, ये कहते हुए कि आई हैव लॉस्ट द ओनली प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो प्ले बॉय एक एक ऐसा टाइटल जो कि किसी की ब्रेवरी के लिए, किसी के बहुत ही एक शिवलरी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर अपना शिवेलरिक, अपना ब्रेव स्टेटस खो चुके हैं क्रिस्टी महॉन, और उसके साथ ही पिजीन कहती हैं कि आई हैव लॉस्ट द ओनली प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब देखते हैं प्ले की थीम। प्ले में हीरोइज्म को किस तरीके से दिखाया गया है, हीरोइज्म को लोग क्या मानते हैं, क्या परसीव करते हैं। क्रिस्टी महॉन, जिनको हम प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, टाइटुलर कैरेक्टर भी हैं, एकदम से एक लोकल हीरो बन जाते हैं, क्योंकि अपना किसी को मारने का क्लेम बड़ा एग्जैजुरेट और बड़े ही ब्रेव वे में सबको बताते हैं।
कम्युनिटी थोड़ी सी फैसिनेटेड है, अपनी बोरिंग लाइफ से परेशान है, और एक ऐसा एक्ट कि किसी ने किसी को मारा है, उससे परेशान होकर ही सेज कि माय फादर वाज अब्यूजिव टुवर्ड्स मी और मैंने उनको मार दिया। तो सबको लगता है कि वाओ, किसी ने रिवॉल्ट किया, ये तो एक हीरोइक एक्ट है। ये एक्ट रिफ्लेक्ट करता है कि लोग किस तरीके से रोमांटिसाइज करते हैं स्टोरीज के साथ, और एक छोटी मोटी ब्रेवरी के साथ भी। छोटे से इंसिडेंट जो कि क्रिमिनल इंसिडेंट है एक्चुअली, वो भी लोगों को आराम से एक्साइट कर जाते हैं। रूरल लाइफ की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? आजकल तो बहुत एंटरटेनमेंट मोड्स अवेलेबल हैं ना, लेकिन जनरली यहाँ दिखाया गया है कि सोसाइटी नैरो माइंडेड है थोड़ी सी। सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है किसी भी कहानी की तरफ जहां पर उन्हें लगता है कि अरे यहाँ कोई ड्रामा होगा और दिस विल बी एन एस्केप फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ द एवरीडे लाइफ। तो रिजिड सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, सोसाइटल नॉर्म्स के लिए हम लोग कंफर्म करके डेली जब जीते रहते हैं ना, तो वो लाइफ बोरिंग हो जाती है। और एक छोटा सा इंसिडेंट जो कि हमें अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा अलग हट कर ले जाता है, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज देखते हैं जो हमें और ज्यादा बताएंगे इस प्ले के बारे में। You should have had great people in your family. I'm thinking, with a little small feat you have, and you with a kind of quality name, the like of what you would find on the great powers and potentates of France and Spain, and you a fine, handsome young fellow with a noble brow. It is the poets are your like fine, fiery fellows with great rages when their tempers aroused. यहाँ पर देखिए पिजीन माइक किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं क्रिस्टी मोहन की सो कॉल्ड ब्रेवरी पर। हर विजन ऑफ क्रिस्टी is heavily influenced by his dramatic story of killing his father. मैंने अपने पापा को मार दिया, which contrasts sharply with his actual unremarkable reality. Actually में तो नहीं मारा, सिर्फ एक पापा पर एक अटैक करके भाग आए थे वहां से। तो लोग किस तरीके से उस चीज को देखते हैं जो हमें दिखाई जाती है, ग्रैंड नैरेटिव्स पर हम किस तरीके से बिलीव करते हैं। पिजीन किस पर अट्रैक्टेड है? फायरी बिहेवियर पर, कि बड़ा अटैकिव माचो काइंड ऑफ बिहेव किया इस पर्सन ने। उनका डिजायर है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हर लाइफ, कि दिस पर्सन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसमें हिम्मत है, करेज है, लड़ने की ताकत है, ये किसी से भी अपना रिवेंज ले सकता है। और क्रिस्टी की लैंग्वेज आप देखिए कितनी ड्रामेटिक है, कि आपकी फैमिली बड़ी ग्रेट रही होगी, आप में फ्रांस और स्पेन की पावर है, यू सीम टू बी अ नोबल पर्सन, और यू सीम टू बी अ पोएटिक पर्सन, फाइन फायरी फेलोज, सब क्वालिटीज आपके अंदर हैं। हीरोइज्म और नोबेलिटी से जो जो भी क्वालिटीज एसोसिएट होती हैं, सब आपके अंदर हैं, क्योंकि वो क्वालिटीज, वो एडवेंचर यहाँ टाउन के सभी लोगों की लाइफ से मिसिंग है। Oh, it's hard case to be an orphan and not to have your father that you are used to, and you would easily kill and make yourself a hero in the sight of all. ये लाइन है शॉन की। शॉन ऑफन है, ऑल्दो उनके एक सरोगेट फादर हैं, फादर रेली, जिनको वो कभी अपोज भी नहीं करते आउट ऑफ द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, विच इज सो गुड। तो शॉन के वर्ड है सेल्फ पिटी के, जो कहते हैं कि ओ माय गॉड, क्रिस्टी हीरो बन गया अपने पापा को मारकर, एंड लुक एट मी, आई एम एन ऑफन, मुझे कैसे मिलेगा अब ये हीरो का स्टेटस। विलेजर्स तो क्रिस्टी को ही सेलिब्रेट करते रहते हैं आजकल। आयरनी है इस लाइन में। शॉन क्लेम्स हिज लैक ऑफ फादर होल्ड्स हिम बैक टू बी अ हीरो। ही स्टिल हैज अ सरोगेट फादर इन फादर रेली, जिनको वो कहते हैं कि मैं उन्हें तो अपोज भी नहीं कर सकता, मारूंगा तो क्या ही। दिस हाईलाइट्स द प्रेशर ऑफ सोशल एंड रिलीजियस एक्सपेक्टेशंस, वो हमें कितना बांध कर रखती हैं कई बार हीरो बनने से। एडिशनली शॉन का जो स्टेटमेंट है ना, दैट शोज हिज अवेयरनेस ऑफ की स्टोरी टेलिंग, अगर आप स्टोरी सुनाने में बड़े एक्सपर्ट हो ना, और एक अलग सी हटकर आप अपने बारे में कहानी बता दो, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो आपकी आइडेंटिटी को शेप अप करता है। वन कैन बी सीन एज अ हीरो थ्रू बोथ द एक्शंस एंड द स्टोरीज जो खुद बताते हैं, स्टोरीज जो उनकी स्टोरी बताने के बाद
बाकी सब लोग एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं ना। तो कहते हैं ना कि एक कान से छठे कान तक पहुंचते पहुंचते बात पता नहीं कितनी बढ़ जाती है। तो क्रिस्टी ने कुछ बताया होगा और वही स्टोरीज पूरे टाउन में बढ़ चढ़कर प्रिवेल हो रही है और उनको एक हीरो का मेडल मिल चुका है। पीडीएफ के लिए आपको इंक्वायर करना पड़ेगा। आपको एमईजी के किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, डू इंक्वायर अबाउट इट एंड यू विल बी टोल्ड द प्रोसीजर टू ऑब्टेन द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। एक टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे रही हूँ इंक्वायरी करने के लिए। और डिटेल में अलॉन्ग विद पीडीएफ एंड लाइव लेक्चर्स अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट थ्रू अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। Thanks for watching. Best of luck for exams. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.